अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशा की नमाज में कितनी रकतें पढ़ें? अक्सर नौजवान जब नई नई नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो 17 रकतें इशा की सुन के डर जाते हैं। वो बिल्कुल इशा की नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं या कम रकतें पढ़ते हैं और डरते रहते हैं कि पता नहीं हमारी नमाज होती है कि नहीं। और अक्सर औरतें कहती हैं कि हम सारा दिन काम करती रहती हैं, आखिर में रात को जब इशा की नमाज पढ़नी होती है तो 17 रकतें हम नहीं पढ़ सकती, हम 9 रकतें पढ़ लेती हैं या 6 रकतें पढ़ लेती हैं, कम रकतें पढ़ लेती हैं, हमारी नमाज हो जाती है या नहीं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम तफसील से बयान करेंगे कि आपको 6 रकतें पढ़नी चाहिए, 9 पढ़नी चाहिए या 13 रकतें पढ़नी चाहिए या 17 पढ़नी चाहिए। देखें, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप थके हुए नहीं हैं, तो फिर इशा की जितनी रकतें आम तौर पर पढ़ी जाती हैं 17 उतनी ही पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर बाज़ नवाफिल हैं, बाज़ सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। तो ये आप सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, नवाफिल, फ़राइज़, वाजिबात, वितर वगैरह मिला के सारी रकातें जब पढ़ेंगे तो ये 17 बनेंगी। और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब होगी और नवाफिल पढ़ने की वजह से आपकी नेकियों में इजाफा होगा। अगर आप सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ देंगे, नवाफिल को छोड़ देंगे, नमाज आपकी हो जाएगी, गुनाहगार नहीं होंगे, नेकियां कम मिलेंगी। अलबत्ता जो सुन्नत मुअक्कदा है इनको कभी अगर ये छूट जाए तो गुनाह नहीं है, कभी कभी छूट जाए, छोड़ने का मामूल बना लें तो फिर आप गुनाहगार होंगे। इसलिए अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो ये रकतें मुकम्मल पढ़ें। हाँ, मजबूरी है, औरतें जैसे पूछती हैं कि हम थकी होती हैं और इस तरह मर्द हज़रात बाज़ को शाक गुजरता है रात के वक़्त इतनी ज़्यादा रकतें पढ़ना, तो वो अगर सिर्फ 6 रकतें इशा की पढ़ लेते हैं, यानी 4 फ़र्ज और 2 सुन्नत मुअक्कदा, तो उनकी इशा की नमाज अदा हो जाएगी। बाकी रहे 3 वितर, तो ये वितर कोई इशा के साथ नहीं है, ये अलग से रात की नमाज है। इशा के साथ वितरों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये रात के किसी भी पहर में आप 3 रकात नमाज वितर वाजिब पढ़ सकते हैं और ये आपके जिम्मे पढ़ना जरूरी है। अगर इनको छोड़ेंगे, मजबूरी है या गैर मजबूरी, मजबूरी में थके हुए हैं या नहीं थके हुए, किसी हालत में भी वितरों को छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो इशा की रकतें जो ज़रूरी पढ़नी होती हैं वो तकरीबन 6 बनती हैं, 4 फ़र्ज और 2 सुन्नत मुअक्कदा जो फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाती हैं, और साथ अगर 3 वितर आप मिला लेंगे तो ये 9 रकतें बन जाएंगी। तो ये 9 रकतें रात को इशा के बाद पढ़ना आपके ज़िम्मे है। इन 9 रकतों में से अगर आप कमी कुताही करेंगे गुनाहगार होंगे। तो जो औरतें सिर्फ 4 फ़र्ज पढ़ लेती हैं, 2 सुन्नतें पढ़ लेती हैं, 3 वितर पढ़ लेती हैं, उनकी इशा की नमाज हो जाती है। और अगर आप सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी इशा के फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतों का भी एहतमाम करते हैं, नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं, तो फिर नूरुन अला नूर है। तो उम्मीद है अच्छे तरीके से आप बात समझ चुके होंगे। ये ज़रूरी जो रकतें बनती हैं वो तकरीबन 9 बनती हैं, वितरों को मिला के, वितरों को छोड़ के वो 6 बनती हैं। इन रकतों का एहतमाम करें, लोगों को, नौजवानों को डराए नहीं। बहुत सारे अहबाब डरा रहे होते हैं कि 17 रकतें इशा की पूरी पढ़ के जाना, उनको मजबूर कर दिया जाता है, जबकि ये फ़र्ज वाजिब नहीं है, ये नवाफिल हैं। बाकी जो 8 रकतें तकरीबन इजाफी बनती हैं ये नवाफिल हैं, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। उनके ऊपर ज़बरदस्ती करने की वजह से या उनको ज़्यादा रकतें बताने की वजह से नुकसान ये होता है कि नौजवान अक्सर इशा की नमाज बिल्कुल या छोड़ देते हैं, फ़र्ज भी नहीं पढ़ते। अगर आप उनको ये कहेंगे कि ज़रूरी जो रखते हैं ये पढ़ें, कम से कम वो फ़र्ज वाजिबात तो पढ़ के जाएंगे। ऐसे अगर आप कहेंगे कि पूरी 17 रकतें पढ़ें तो फ़र्ज और वाजिबात को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो लोगों का जिसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मसला बयान किया जाए कि इशा की ज़रूरी रकतें ये हैं, नवाफिल ये हैं, ये पढ़ेंगे तो ये जरूर सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।